So I was talking to one of my friend yesterday who has joined corporate world recently, and the job is pretty well. He is getting a decent amount of money credited in his bank account at the end of every month. So while conversation he happened to ask me कि यार म्यूचुअल फंड एंड एफडी के अलावा ऐसे और कौन से एवेन्यूज हैं जिनके थ्रू वेल्थ क्रिएट की जा सकती है, लाइक इन्वेस्टमेंट के अदर इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं. एंड दैट एक्चुअली इग्नाइटेड ए क्वेश्चन इन माई माइंड कि हम में से काफ़ी सारे लोग जो कि रिसेंट ग्रेजुएट्स होते हैं, दे एक्चुअली अर्न अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ, बट दे ऑल आर नॉट अवेयर अबाउट द डिफरेंट एवेन्यूज विच वी कैन यूज टू क्रिएट वेल्थ. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी मनी अर्न करते हैं, हाउ यू गोना इन्वेस्ट दैट मनी टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म वेल्थ. And that is why I have started the finance based content creation on my YouTube channel so that the students can get to know about many other things associated with finance. So आज के इस वीडियो में हम 15 प्लस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे. ऐसे 15 इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो कि एक पर्सन यूज कर सकता है टू क्रिएट अ वेल्थ. ऑब्वियसली हर एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू जानेंगे सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ताकि आप अवेयर हो पाएँ कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए. आफ्टर दैट इन अपकमिंग वीडियोज वी विल कवर ईच ऑफ देम इन डिटेल विद प्रोज एंड कॉन्स एंड वेदर यू शुड गो फॉर दैट और नॉट. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वंस, जो कि आई थिंक सबको पता होगा उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में. काफ़ी कन्वेंशनल तरीके हैं ये बचत के और वेल्थ क्रिएशन के. सो द फर्स्ट वन इज सेविंग अकाउंट. ऑब्वियसली जितने भी लोग पैसे अर्न करते हैं, बेसिकली उनके पास एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें वो पैसे रिसीव करते हैं, जिसमें अमाउंट क्रेडिट होता है या फिर अमाउंट वहाँ से डेबिट होता है. सो सेविंग अकाउंट में आप जो भी पैसे स्टोर करते हो, बैंक आपको उस पर एक इंटरेस्ट पे करता है. नाउ इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेविंग अकाउंट डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक, बट यूजुअली ये 3 to 4.5% के बीच होता है. Before COVID, it used to be around 6 to 7% also for some banks, but nowadays it is only 3 to 4%, max to max 4.5 or 5% only. Now, जो लोग इन्फ्लेशन को समझते हैं, they basically must be knowing कि इन्फ्लेशन रेट is around 6%, 7% के आसपास है. जो नहीं जानते, don't worry, there will be a separate video on inflation to explain these terms. And for that you will have to subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get the notification of that video. So basically inflation is high compared to the interest earned in the saving account. So आप जो भी पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो टाइम के साथ बढ़ने की जगह वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती है. But that's a completely different topic which we will cover in the separate video of saving account. Now let's talk about the second investment instrument, and that one is fixed deposit, recurring deposit. Fixed deposit में आप एक fixed amount of money को particular time period के लिए बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. वहीं recurring deposit एक SIP की तरह होता है, जहाँ पर एक fixed amount of money को अपने बैंक में हर महीने जमा करते हैं एक निश्चित समय के लिए. FD एंड RD की रेट भी बैंक टू बैंक डिफर करते हैं, और ऑल्सो इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि आप कितने टाइम के लिए डिपॉजिट कर रहे हो अमाउंट को. बट इवन इन बेस्ट के सिनेरियो, आज के टाइम में आपको FD एंड RD पर मैक्स टू मैक्स 5.5%, 6% या बहुत ही रेयर केसेस में 6.5% तक ही इंटरेस्ट मिल पाता है. सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म में देखोगे तो FD एंड RD से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, काफ़ी सारे केसेस में वो इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर पा रहा है, और कुछ केस में इन्फ्लेशन के इक्वल है. शायद ही आप किसी केस में इन्फ्लेशन के आगे इंटरेस्ट पा सको FD एंड RD में. सो ऑब्वियसली नॉट अ वेरी रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, बट वी विल कवर स्पेसिफिकली इन सेपरेट वीडियो अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ FD एंड RD. Now let's talk about the third investment instrument, and that one is gold, Sona. So not only in gold, basically you can invest in any metal, but usually people prefer to invest in gold. So I will just take the example of gold here. So gold is very good investment instrument. अगर आप देखोगे तो काफ़ी समय पहले से ही लोग गोल्ड में काफ़ी इन्वेस्ट करते रहे हैं, और आज के टाइम में भी काफ़ी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं. यूजुअली अगर हम एक लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो बेसिकली गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आप अराउंड 7 to 8%, समटाइम्स 9 to 10% ऑल्सो इन शॉर्ट टर्म्स आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो रिटर्न थ्रू गोल्ड.
सो ऑब्वियसली आप एक अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कैन डेडिकेट टू गोल्ड ऑल्सो. When I will create the video on diversification of portfolio, so definitely I will touch upon this topic कि आपको कितना percentage of your investment gold में invest करना चाहिए based on your age and income and everything. Now number 4 investment instrument is real estate investment or agriculture land investment. Obviously the initial capital जो चाहिए होता है इस इंस्ट्रूमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा होता है. आपके पास एक अच्छी अमाउंट होनी चाहिए रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. ग्रोथ वाइज बात करें तो ये सेक्टर प्री कोविड काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था. कोविड के टाइम थोड़ा सा डिप किया ये सेक्टर, बट लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं इस सेक्टर के ग्रो होने के. रियल स्टेट में ROI कितना होगा इसको एस्टिमेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज काफ़ी सारे जियोग्राफिकल फैक्टर एंड काफ़ी सारी अलग चीज़ें भी आ जाती हैं कंसिडरेशन में. बट एक रफ एस्टिमेशन करें तो अराउंड 12% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन लॉन्ग टर्म फ्रॉम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट. बाकी जो लोग रियल स्टेट में बहुत ही लेस कैपिटल के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी एक एवेन्यू अवेलेबल है. दैट आई विल टॉक इन दिस सेपरेट वीडियो ऑफ रियल स्टेट कि हाउ यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट विद जस्ट 10 to 15 के रुपीज़ पर मंथ कैपिटल. और पांचवा और सबसे पॉपुलर जो इस टाइम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस, जिसके बारे में भी शायद कुछ लोग जानते होंगे. म्यूचुअल फंड को बेसिकली एक वीडियो में भी समराइज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि काफ़ी वास्ट टर्म है म्यूचुअल फंड, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने को. तो सेपरेट वीडियो तो आएगी ही, बस इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ म्यूचुअल फंड एंड स्मॉल केस के. सो जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं वी टॉक अबाउट 3 कैटेगरी: इक्विटी, डेब्ट एंड हाइब्रिड. इक्विटी मीन्स यू आर ओनली इन्वेस्टिंग इन शेयर्स. Debt means you are investing in those instruments which will give maybe a lower return compared to equities but will be having a less risk. And hybrid basically means the combination of both equity and debt, basically having the higher percentage of equity allocation in hybrid model. म्यूचुअल फंड में बेसिकली आपकी जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करते हो वो एक फंड मैनेजर मैनेज करता है. सो आपसे एक फीस चार्ज करता है जिसको म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो के नाम से जाना जाता है. तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें ध्यान से चेक करें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, ये जितना कम होगा उतना आपका फ़ायदा होगा. वहीं बात करें स्मॉल केस की, तो स्मॉल केस को आप तरीके से समझ सकते हो ऐसा म्यूचुअल फंड जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है. अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में IT या एनर्जी या पर्टिकुलर किसी सेक्टर में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा ROI मिल सकता है, सो फॉर दैट यू कैन यूज़ ए स्मॉल केस टू इन्वेस्ट. Rather than investing in different companies, you can invest in one sector companies. Small case mutual fund से काफ़ी different है compared to expense charges and all, so I will cover that in separate video in detail. So now let's talk about the 6th investment strategy, and that one is direct investment in equities or investment in share market. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक ब्रोकर की नीड होती है जिसके लिए आप जीरोधा, ग्रो या किसी भी ऑनलाइन ब्रोकर का यूज कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रोकर्स अवेलेबल इन मार्केट विच हैव डिफरेंट चार्जेस. सो आप किसी भी ब्रोकर के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. डायरेक्ट शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट और जो आप म्यूचुअल फंड में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि डायरेक्ट शेयर इन्वेस्टमेंट में आपको कोई भी एक्सपेंस रेशियो नहीं देना होता. वहीं म्यूचुअल फंड में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से पर्टिकुलर इक्विटी में उसे इन्वेस्ट करना है, एंड फॉर दैट ही चार्जेस यू सम मनी एंड दैट इज नोन एज एक्सपेंस रेशियो इन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड. सो आइडियली यही होता है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ब्लू चिप स्टॉक से स्टार्ट करना चाहिए. अगर आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी नॉलेज है शेयर मार्केट की अच्छे से, तो आप स्टार्ट कर सकते हो बड़े लेवल पे शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. So now let's talk about the other investment instrument, and that one is corporate bond or government bond. कॉर्पोरेट बॉन्ड का बहुत ही सिंपल सा फंडा है. सपोज आपने किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो इसमें भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि आप इतने टेन्योर के लिए पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो. नो लेट्स अज्यूम आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, लाइक जिस बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया उसकी मैच्योरिटी डेट 5 साल बाद है, तो आपको हर साल आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस पर कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलता है एनुअल बेसिस पे. नाउ जो ये इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग बॉन्ड के अकॉर्डिंग डिफ़र करता है, बट यूजुअली ये जो रेंज होती है इसकी 8%, 9, 10, 11 इन दिस रेंज आपको इंटरेस्ट मिलता है किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में. कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा लगाते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जिस पर्टिकुलर कंपनी के बॉन्ड में आप पैसा लगा रहे हो उस कंपनी का आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो,
कहीं ऐसा ना हो कि जितने टाइम में आपका पैसा मैच्योर हो उससे पहले वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो आपका पैसा डूब सकता है कॉर्पोरेट बॉन्ड में। रिस्क्स आर देयर, बट आपको इंश्योर करना होता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कैसी है। तो उसके लिए एक अलग वेबसाइट है जहाँ पे आप पर्टिकुलर बॉन्ड की रेटिंग भी चेक कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स आपको सेपरेट वीडियो में मिलेगी कॉर्पोरेट बॉन्ड की। अब बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की जिसके थ्रू आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो और उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो। सो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं लोगों के लिए जिसमें आप अपने पैसे को लगा सकते हो और उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो। अगर मैं कुछ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लूँ तो उसमें नेशनल पेंशन स्कीम जिसको NPS भी कहते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, EPF जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर एक सैलराइड एम्प्लॉयज़ का कटता है EPF, VPF इज ऑल्सो देयर, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस स्कीम। इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आप अपने पैसे को लगा सकते हो। जितने भी गवर्नमेंट सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी अलग अलग वीडियोस तो आएंगी, बट अभी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि यूजुअली आपको 6 to 8% के बीच में मैक्स टू मैक्स यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है जितने भी गवर्नमेंट सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाईएस्ट की बात करूँ तो EPF और VPF का जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑल द अदर इंस्ट्रूमेंट्स विच गवर्नमेंट हैज़, सो दैट इज़ समवेयर अराउंड 7 to 8%। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से एक सॉवरेन गोल्ड स्कीम आती है, तो अगर आप एक पेपरलेस गोल्ड में स्कीम करने में काफ़ी इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए स्कीम काफ़ी अच्छी हो सकती है। इस गोल्ड स्कीम में मिनिमम आपको 1 ग्राम गोल्ड परचेज करना होता है और मैक्सिमम एज अ इंडिविजुअल लेवल आप 4 किलो तक गोल्ड परचेज कर सकते हो। 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है गोल्ड अमाउंट पे और 8 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, लाइक टेन्योर होता है। वैसे आप 5 ईयर्स के बाद कभी भी एग्जिट कर सकते हो। एंड व्हेन यू एग्जिट तो उस टाइम जो गोल्ड का मार्केट रेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मिलती है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल अप्रिशिएशन तो होता ही है, साथ में आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जिन भी लोगों को गोल्ड इन्वेस्टमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट है वो सॉवरेन गोल्ड स्कीम का यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आती है तो काफ़ी सेफ स्कीम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स हम क्रिप्टो को कैसे भूल सकते हैं। क्रिप्टो नाउअडेज काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है। आप अपने पैसे क्रिप्टो में लगा सकते हो। जैसे आपको इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट की नीड होती है, उसी तरीके से क्रिप्टो में आपको इन्वेस्ट करने के लिए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की नीड होती है। सो उसके लिए आप कॉइन स्विच या वजीरेक्स काफ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका यूज कर सकते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए। क्रिप्टो एक हाई रिवार्ड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो, बट वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो अगर आप एक इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि आप बहुत ही थोड़े अमाउंट से स्टार्ट करो, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है क्रिप्टो का, तो वहाँ पे आप अपने पैसे लॉस भी कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट तो पूरी तरीके से नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। सो LICs में काफ़ी समय से काफ़ी लोग पैसे लगाते रहे हैं। LIC का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कुछ हो जाता है तो विथ योर फैमिली विल बी एबल टू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। बट अगर इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आफ्टर मेच्योरिटी यू गेट सम गुड अमाउंट ऑफ मनी कंपेयर टू व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड। सो डेफिनेटली अगर आप एक यंग इंडिविजुअल हैं तो आपको एटलीस्ट 1 LIC में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है LIC में, बट इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो दैट्स वाई इट इज़ गुड। सो एटलीस्ट आप एक LIC में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द गाइस। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड 12+ सेविंग इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कोई अलग सा इंस्ट्रूमेंट पता है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, सो दैट एवरीवन कैन नोज अबाउट दैट इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो। और इस वीडियो में मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है सारे सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का। बाकी सारे अलग अलग सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अलग अलग वीडियोस आएंगी इस चैनल पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आप एक कॉलेज ग्रेजुएट है तो मे बी आपके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चला जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी थोड़ा नॉलेजेबल कंटेंट मिला अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।